हेलो बच्चों, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें करने वाले हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो सारे हम इसमें आप कवर करेंगे। तो ये देखो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ द नंबर्स आर n-2, 4n-1, 5n+2 आर इन एपी। कभी भी हमारे पास तीन टर्म्स एपी में दे रखे होंगे ना, तो हमेशा हमें क्या एक फॉर्मूला होता है उसका याद कर लो, 2b = a+c। ठीक है, कभी भी तुम्हारे पास एग्जाम में तीन टर्म्स एपी में बोल रखा होगा या 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, तो आपको लेट करना है 2b = a+c। अब 2b = a+c होता है क्या? देखो, फर्स्ट टर्म को a मानना है तुम्हें, सेकंड टर्म को b मानना है और लास्ट टर्म को c मानना है। तो 2b, 2 को मल्टीप्लाई कर दो b वाली मतलब सेकंड टर्म से, 2 को 4n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और a+c को ऐड कर दो, मतलब n-2 + 5n+2। हमेशा यही करना। आप देखो, मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 4n 8n -2 = इन सबको तो प्लस ही करना है, 5n + n 6n, 6n हो गया, -2 + 2 कैंसिल। अब देखो 8n को इधर भेज दूं, 8n - 6n ये 2n हो जाएगा और इधर जाके ये 2 हो गया, तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आपको कभी भी तीन टर्म्स एपी में दे रखे होंगे ना, तो हमेशा क्या करना है, लेट 2b = a+c, वहां से तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो एक और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूं, उसका भी जल्दी से हम आंसर कर लेते हैं। देखो, अब की बार हमारे पास टर्म क्या दे रखी है? अब की बार हमारे पास दे रखा है 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन एपी। ये भी तीन टर्म्स एपी में दे रखी है और हमें x की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल है, क्या फॉर्मूला लिखना है? 2b = a+c। 2b मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x + 10 के साथ, और a+c, a कितना है? 2x है, c कितना है? 3x + 2 है। सिंपल। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2x + 20 = 5x + 2। अब क्या करो, 5x को इधर भेजो, 2x - 5x माइनस का 3x, 2 - 20 माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल में 18, 6 बारी में, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तुम्हें एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है या 2 मार्कर्स में। तो हमेशा तीन टर्म कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी होंगे ना, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है? 2b = a+c। तब मैं एक अगले टाइप पर बढ़ता हूं, जो अगला टाइप पूछता है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। एपी की पहली नेगेटिव टर्म बताओ। जैसे एपी तुम्हारे पास एक दे रखा है, ये एपी दे रखा है, एपी क्या दे रखा है? 121, 117, 113 ... और इसने बोला है फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। देखो, ये क्वेश्चन है, एक एपी में एक नंबर दे रखा है और उसने पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ एपी का। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पता क्या करना है? हमेशा क्या करना है कि an = 0, ये लेके चलना है। कभी भी तुम्हारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी हो ना, हमेशा लेट करके ये चलना है कि an = 0। अब देखो, n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a + n-1 × d होता है और उसको क्या कर देना है? <0। अब देखो, a की वैल्यू कितनी है? 121 प्लस n कितना है? n पता नहीं, -1, d की वैल्यू क्या है? d निकाल लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 117 - 121 कितना हो गया? -4। और लेस देन क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। अब ये 121 एज इट इज रखो, -4n हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा और ये लेस देन 0 चल रहा है। अब देखो, 121 + 4 125 -4n < 0। अब क्या करो, 125 को तो एज इट इज रख दो और लेस देन इक्वल टू लेस देन कर दो, और लेस देन n को यही रहने दो, 4 को डिवाइड में भेज दो, तो 120/4 इज लेस देन n। n की जो वैल्यू आएगी इससे क्या आएगी? देखो, 4 के टेबल में कैंसिल करूं तो ये देखो, 4 के टेबल में 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 31.2। मतलब n की वैल्यू जो बोल रहा है कि n इज ग्रेटर देन 31.2, n की वैल्यू 31.2 से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 31.2 से ज्यादा क्या ले सकते हैं? मतलब n की वैल्यू हम ले सकते हैं 32। मतलब जो 32nd टर्म होगी ना इस एपी की, इस एपी की जो 32nd टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी होगी हमारे पास। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करने हैं।
तो ये कंसेप्ट तो समझ आ गए होंगे तुम्हें। चलो अब मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताता हूं। कभी भी तीन एपी का सम तुम्हारे पास गिवन दे रखा होगा, तीन टर्म्स एपी के सम का दे रखा होगा, मान लो कुछ दे दिया, एपी में तीन टर्म्स है और उनका सम दे रखा है हमारे पास, कुछ दे रखा, तो उस केस में हमेशा तुम्हें जो एपी है ना वो लेट करना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तीन टर्म्स जो एपी होगा ना ये तुम्हें हमेशा लेट करके चलना है। अब देखो ये कराता हूं कैसे समझ आएगा तुम्हें। अब मैं क्वेश्चन एक लिख लेता हूं डायरेक्ट बुक से, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कैसे करना होता है इसको। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज, the sum of three numbers in AP is -3 and product is 8। उसके बाद बोला फाइंड द नंबर्स। ये देखो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, इसने क्या बोल रखा था, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, तीन नंबर्स एपी में है, उन सबका सम दे रखा है -3 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 8। हमें नंबर्स बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पता क्या लेट करके चलना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो एपी होगा ना तुम लेट करके चलोगे, लेट द एपी बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कभी भी सम ऑफ थ्री नंबर्स दे रखा होगा तो हमेशा लेट करके क्या चलना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब तीनों का सम कितना दे रखा है, -3, तो कर दूं यहां से ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम दे रखा है -3। अब देखो अब माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल, अब 3a इक्वल टू -3 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो -3/3 -1, ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। कभी भी सम दे रखा हो वहां से तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अब क्या बोला है, प्रोडक्ट इज 8। अब इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अब तीनों का मैं प्रोडक्ट कर दूं, देखो प्रोडक्ट करूंगा तो मैं क्या करता हूं, ए माइनस डी और ए प्लस डी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और बाद में मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं। इनका प्रोडक्ट 8 दे रखा है। ये किस लिए करा है, क्योंकि इन दोनों में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या होगा, ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ और 8 दे रखा है। अब यहां से तुम्हारे पास डी की वैल्यू आएगी, कैसे देखो, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है -1, मतलब -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल टू क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। अब मैं क्या करूं, -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। अब ये देखो डी स्क्वायर एज इट इज 8 है, -1 है उस साइड आकर +1 हो गया, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू +-3, मतलब डी के दो आंसर आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारे दो अलग अलग नंबर आएंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है -1, पहले केस में मैं लेता हूँ ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ। तो जो हमारे पास नंबर आएगा, नंबर क्या आएगा, देखो ए माइनस डी, ए कितना है -1 और -3 -4 आ गया। सेकेंड नंबर -1, ए प्लस डी -1 + 3 कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो पहला हो गया। अब दूसरे केस में मैं डी की वैल्यू -3 लेता हूं, तब इसमें आंसर क्या आएगा, देखो ए की वैल्यू तो -1 ही रहेगी और ये +3, तो ये हो गया 2 तुम्हारे पास हो गया। और सेकंड टर्म तो -1 एज इट इज रहेगा और थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू -1 और -3 -4, मतलब ये तुम्हारे पास दो अलग अलग नंबर आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही लेट करके चलना है, ठीक। तब एक बार 3 डिजिट का हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम 4 डिजिट का। मतलब सम ऑफ 4 नंबर्स आर इन एपी, मतलब 4 नंबर्स रहेंगे एपी में, तो उस केस में हमें क्या लेट करके चलना है। देखो ऐसे बोला हुआ है कि डिवाइड 32 into 4 parts such that product of extreme
ये देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या बोल रखा है इसमें, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that product of extreme to the product of mean is 7:15। तो तुम्हें इसमें नंबर्स बताने, फाइंड द नंबर्स, फाइंड नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें 4 नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर देते तो क्या लेट करते थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो 4 नंबर दे रखे होंगे तो तुम्हें लेट करना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो 4 टर्म्स कभी भी तुम्हें एपी में लेट करने होंगे ना, तो ये तुम 4 टर्म्स लेट करोगे, क्या, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। पहले पार्ट में क्या बोला, डिवाइड 34 into 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, मतलब 32 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब 32 के बराबर आएगा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन सबका सम कितना है 32। अब ये देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 32/4, a की वैल्यू 8 आ गई तुम्हारे पास, a की वैल्यू 8 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन तो आती है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम और मीन क्या होता है, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ये देखो क्या करना है, a रेशियो b प्रपोर्शन c रेशियो d, ऐसा होता है। तो इन दोनों को मीन बोलते हैं और इन दोनों को एक्सट्रीम एंड बोलते हैं, मतलब जो एंडिंग पोजीशंस पे होते हैं। तब ये देखो एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम ये दोनों हो जाएंगे और मीन ये वाले हो जाएंगे। तो उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब a माइनस 3d और a प्लस 3d अपॉन क्या, a माइनस डी और a प्लस डी। इनका दे रखा है 7/15 दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो मैं लेट करता 7x और 15x, x वैसे कैंसिल हो जाता। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए करके दिखा देना। अब क्या करना, आप देखो इसमें आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस 3d, a प्लस डी, a माइनस बी और a प्लस बी की। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इनका सम दे रखा, इनका रेशियो दे रखा 7/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 50, अब a की वैल्यू, उससे पहले a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, a की वैल्यू 8 है, तो 8 के स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 इंटू 64 हो जाएगा 960, हो गया 960 माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 44 हो जाएगा, मतलब 448 हो गया और माइनस 7d स्क्वायर। अब क्या करो, माइनस 7d स्क्वायर को इधर भेज दो तो प्लस का 7d स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा ये माइनस का 128d स्क्वायर हो गया। और इधर करोगे तो ये 448 माइनस 960 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 512। ये 512 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना 512, लेकिन माइनस का होगा हमारे पास, हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये मैं कैंसिल करूंगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 512 अपॉन 128 बारी में कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितनी बारी में चला जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा 128 को 4 बारी में चला गया। तो मतलब जो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना तुम्हारे पास, तो 4 आ गई, तो मतलब डी की वैल्यू क्या आएगी, +-2। अब देखो, अब तुम्हारे पास a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2 आ रही है, तो मतलब तुम्हारे पास 2 AP बनेंगे। 2 AP बनते हैं ना, मतलब एक उसका रिवर्स बनता है, सिंपल सा है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखो पहले केस में a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, d की वैल्यू +2 ले लूँ। अब देखो जो AP बनेगा, पहला क्या बनेगा, a माइनस 3d, a कितना है 8 माइनस 6 2, अब a माइनस डी 8 माइनस 2 6, a प्लस डी मतलब 10, नेक्स्ट a प्लस 3d 8 प्लस 6 14, ये तो पहला नंबर बन गया। अब मैं d की वैल्यू लूंगा -2 और a की वैल्यू तो 8 ही रहेगी। तो पहला देखो क्या बनेगा, 8 माइनस, अब देखो 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। और नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारे पास 10 बन जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 और ये लास्ट वाला 2, मतलब 2 अलग अलग बनेंगे। तुम्हें 2 शो करके दिखाने पड़ेंगे, अगर ये कर दिया और ये नहीं कराना तो तुम्हारे 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, तो कभी भी तुम्हारे पास 3 टर्म्स हो एपी में या 4 टर्म्स हो तो वो तो तुम्हें तो लेट करना है। 3 टर्म्स होता तो क्या लेट करते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और 4 टर्म्स आ जाते हैं तो क्या लेट करना होता है तुम्हारे पास, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये तो आ गए होंगे कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं ना एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, वो जो तुम्हारे एग्जाम में आता ही आता है।
ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना कैसे है सॉल्व, ये देखो क्या दे रखा है तुम्हारे पास, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर फ्रॉम 1 to 49 सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of number of the houses presenting the house number of x is equal to the sum of the houses following 8, find the value of x। देखो क्वेश्चन समझ तो आया नहीं होगा तुम्हें, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक से लेकर तुम्हारे पास 49 हाउसेस तक एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर में दे रखे हैं हाउसेस, एक से लेकर टोटल 49 हाउसेस, 49 हाउस नंबर तक है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 49 हाउस बोला है कि सच दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर कहीं एक्स नंबर का हाउस नंबर है, उससे पहले एक्स से पहले क्या होगा, एक्स से प्रीसीडिंग का एक्स माइनस वन होगा। ठीक, अब सिंपल है, इसने बोला है कि सच दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग, नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग मतलब ये वाला हाउस नंबर, मतलब सम ऑफ एक्स माइनस वन जो हाउसेस है ना वो इक्वल है किसके बराबर, उसने बोला सम ऑफ द नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ एक्स फॉलोइंग इट, मतलब एक्स के बाद वालों का सम और एक्स से पहले वालों का सम दोनों आपस में हमें इक्वल दे रखे हैं, तो ये तो एक्स माइनस वन हाउसेस हो जाएगा। और एक्स के बाद वालों का सम कैसे निकाल सकते हैं, मैं क्या करता हूं सम ऑफ 49 में से सम ऑफ एक्स हाउसेस माइनस कर दूंगा तो बाकी बचे हुए आ जाएंगे। देखो टोटल 49 हाउसेस है, 49 हाउसेस में से मैं यहां तक का सम माइनस कर दूंगा तो इसके बचे हुए तो हाउसेस आ जाएंगे। तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है। अब सम ऑफ एक्स माइनस वन हाउसेस मतलब एन की वैल्यू तुम्हारे पास एक्स माइनस वन है, यहाँ एन की वैल्यू 49 है और यहाँ एस की वैल्यू एन की वैल्यू एक्स है, तो बस सिंपल सा है, सॉल्व कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, फटाफट पुट कर दो। सम ऑफ एक्स माइनस वन एन बाई टू, एन बाई टू मतलब एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू ए मतलब 2 इंटू वन टू प्लस एन माइनस वन, पहले एन की वैल्यू तो एक्स माइनस वन है उसमें से माइनस वन कर दोगे, हो गया, इक्वल टू सम ऑफ 49 हाउसेस, 49 हाउसेस मतलब 49 अपॉन टू, टू ए, टू इंटू वन टू प्लस एन माइनस वन मतलब 49 माइनस वन 48 माइनस सम ऑफ एक्स हाउसेस एक्स बाय टू, टू ए टू हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, डी तो एज इट इज रहेगा, एन माइनस वन करना था ना तो मैंने एक्स माइनस वन कर दिया और डी की वैल्यू वन है, सिंपल। अब देखो अब मैं सब में से टू कॉमन, यहां से दोनों में से टू कॉमन लूंगा तो टू टू तो कैंसिल हो गया हमारे पास, टू कैंसिल हो गया। अब क्या करो देखो एक्स माइनस वन एज इट इज रखो, अब ये देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास टू प्लस एक्स माइनस टू बचेगा, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल, तो यहां बच गया तुम्हारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 49 एज इट इज रख दो इंटू 50 रख दो, ये आ गया तुम्हारे पास। अब यहां से देखो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला स्टेप मैं लिख देता हूं 49 इंटू 50 माइनस, अब देखो x एज इट इज रखो, अब मैं क्या करता हूं 2 प्लस एक्स माइनस वन हो गया। अब देखो 2 माइनस वन 1 हो गया, 1 हो गया मतलब x प्लस वन, तो माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो गया। अब इस वाली टर्म को क्या करो इधर ला दो, इधर मैं ला दूं मतलब ये चल रहा है तुम्हारे पास x और x माइनस वन और ये माइनस था तो प्लस हो गया और x बाहर है और x प्लस वन हो गया और इक्वल टू 49 इंटू 50 चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारे पास। अब क्या करो मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं, x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, अब देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल और यहां चल रहा है 49 इंटू 50 चल रहा है। अब ये देखो x प्लस एक्स टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है 49 इंटू 50 चल रहा है, 49 इंटू 50 चल रहा है। अब देखो 2 इनके डिवाइड में चला जाएगा, 2 अगर डिवाइड में गया तो मैं 2 से क्या करता हूँ 50 कैंसिल करता हूँ तो ये 25 बारी में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 49 इंटू 25 आ गई। अब देखो अब अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट करोगे तो 49 का अंडर रूट कितना हो गया 7 और 25 का 5, तो मतलब x इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 35 नंबर का हाउस है जिनसे पहले का सम और जिनके बाद का सम दोनों आपस में हमारे पास क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो हमें यही निकालना है। बस क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, अगर सॉल्व करोगे ना तो ये वाला बस ये फॉर्मूला तुम याद कर लोगे ना तो ये आंसर तुम आराम से निकाल सकते हो और इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आ गया होगा समझ, बेसिक सा था। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो अब मैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं तो बहुत सिंपल सा बहुत बेसिक सा है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि
क्वेश्चन एक बार पहले लिख देता हूं। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी whose middle term is 30। ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास। देखो इसने बोला फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी इन हुज द मिडल टर्म इज 30। तो ये तो बात याद रखा होगा, मतलब S11 निकालना है। S11 निकालने के पहले A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि N की वैल्यू 11 दे रखा है। वो कैसे पता चलेगा हमें? अब देखो क्या करना है, तुम्हें मिडल टर्म दे रखा है, तो मिडल टर्म 11 टर्म्स की मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी? n+1/2 हो जाएगी। मतलब 11 + 1 12, 12/2 मतलब 6 टर्म AP की जो होगी ना वो तुम्हारे पास मिडल टर्म होगी। तो 6 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 5D। और कितना दे रखा है तुम्हारे पास? 30। इसको रख लो फर्स्ट इक्वेशन। तुम्हें क्या निकालना है? S11 निकालना है। S11 में निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 11/2 2A + 10D। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में आ रखा है ये वाला, इसलिए मैं करा रहा हूं। अब देखो यहां तक तो बच्चे कर रहे थे, फिर यहां तक सोचते हैं कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आगे करें क्या। लेकिन करना क्या है, देखो यहाँ पर 2A + 10D है, यहाँ पर A + 5D है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2A + 10D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। यहाँ बस 60 पुट करना है तुम्हें। 11/2 इंटू 60, यही तो है 2A + 10D। 2A + 10D 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ 30 आ गया। 11 × 3 33 और आंसर आ गया तुम्हारे पास 330। यही तो करना था। चलो तो इस तरह जो हमारे पास एपी चैप्टर है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। पहले एनसीईआरटी करिए, फिर उसके बाद हमने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए। और उसके बाद मैं एक शीट पीडीएफ में दे दूंगा जिसको आपको सॉल्व करनी है, और जो डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो।